साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव और या जदयू राहुल गांधी को चुनाव आयोग बड़े बड़े दावे करती है कि लॉ एंड ऑर्डर में हमारे बिहार में बहुत काम हो इस्तीफा रहा दे है। दे। उसी बिहार में जी हाँ, आरजेडी के इस्तीफा दे दे। कुछ साफ तौर पर कुंजी उनका कह सकते कहना हैं या है। तेजस्वी यादव तमाम कह सकते खबर हैं, कोई देखने भी के लिए आप हमारे कहते हैं कि संविधान खतरे में है, जबकि संविधान का मौलिक अधिकार का कोई संशोधन हो ही नहीं सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? संविधान खतरे में है बताते हैं, लेकिन असल बात यह है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी खतरे में है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक अस्तित्व और वजूद खतरे में है, राजनीतिक भविष्य खतरे में है। और उस खतरे को भांपते हुए इस तरह की बातें कही जाती हैं। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि जब आप संविधान खतरे में है कहते हैं और आप कहते हैं कि हम बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान को मानते हैं, तो फिर संवैधानिक संस्थाओं का विरोध क्यों, न्यायालय के फैसलों का विरोध क्यों, और इस तरह का राजनीतिक जहर क्यों घोला जाता है? तो तेजस्वी यादव जी को, विपक्ष के लोगों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब आप चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलते हैं, स्वायत्त संस्थाओं के खिलाफ जहर बोलते हैं, तब आप लोकतंत्र में जहर घोलते हैं, जो जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। और जनता सारी बातों को बहुत बखूबी समझ रही है। आपको वो दिन याद होगा, रविवार का दिन था, तेजस्वी यादव जी ने सनसनी फैलाने की कोशिश की, कहा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। 2-3 घंटों तक जब तक चीजें सामने नहीं आई, तब तक सनसनी के रूप में यह खबर चल रही थी, देश के स्तर पर चल रही थी कि जब बिहार में नेता प्रतिपक्ष का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है तो आम जनमानस का क्या होगा? चुनाव आयोग सामने आया, चुनाव आयोग ने बताया कि तेजस्वी जी का वोटर आईडी कार्ड फर्जी है। अब तेजस्वी यादव जी जवाब देते नजर नहीं आ रहे हैं, तो तेजस्वी जी की ये नीति रही। लेकिन उन्होंने तो कहा कि हम 2025 के मुख्यमंत्री, दावेदारी मेरी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरी है। हाँ, तेजस्वी जी तो है ही। आपको याद होगा कि जैसे काठ का गुड्डा होता है, गुड़िया होती है। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले थे, एग्जिट पोल्स के रिपोर्ट आए थे, तेजस्वी यादव जी उसी एक्शन में अपने घर में चल रहे थे कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ। अरे भाई, मुख्यमंत्री आपकी इच्छा से थोड़ी बनते हैं, जनता के आशीर्वाद से, मतदाता मालिकों के आशीर्वाद से बनते हैं। तो तेजस्वी यादव जी को पहले ये कहिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए, गठबंधन के अंदर अपना अधिकार बताएं कि उनको लोग मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक मानने को तैयार हैं, तब जाकर अपनी दावेदारी करें। उन्होंने तो कहा कि मुकेश सहनी के साथ मिलकर हम गठबंधन करेंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री रहेंगे और हम मुख्यमंत्री की दावेदारी पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर लेंगे। हाँ, ठीक ही तो है। एक कागज पर आपस में लिखकर बांट लें कि मैं मुख्यमंत्री, आप उप मुख्यमंत्री, मैं गृह मंत्री। अगर इसी बाबत उनको खुशी होती है तो हम भी उनको पूरी शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे हमने पहले ही नारा दे दिया है कि बिहार की जनता ने ठाना है कि तेजस्वी यादव जी को नेता प्रतिपक्ष ही बनाना है। आखिरी सवाल, बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है तेजस्वी यादव द्वारा, या फिर जदयू के वोटर्स को गुमराह करने की साजिश है? राहुल जी और तेजस्वी यादव जी दोनों वोटर अधिकार यात्रा में भी चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों का भी आकलन कर पाएंगे, सुगमता से कहीं घूम पाएंगे। तो हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि आप चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो एनडीए की, बीजेपी की कठपुतली है। तो जिन प्रदेशों में इन्हीं चुनाव आयोग के द्वारा कराए हुए चुनाव के माध्यम से आप सत्ता तक पहुंचते हैं या आप सांसद या विधायक बनकर के आते हैं, वहां तो आप कहते हैं लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई। लेकिन जहां आप हार जाते हैं, हारने का डर सताता है, तो आप चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देते हैं। तो भाई, जब आपको गेम के रेफरी पर भरोसा नहीं है तो गेम क्यों खेलते हैं? और सचमुच अगर आपको प्रतिकार करना है चुनाव आयोग का, तो बिहार ऐतिहासिक है, लोकतंत्र की जननी है। यहीं से राहुल गांधी जी सांसदी से और तेजस्वी यादव जी विधायकी से इस्तीफा दे दें, ताकि एक संदेश जाए कि चुनाव आयोग का इन्होंने प्रतिकार किया कि जिस चुनाव आयोग के माध्यम से ये सांसद और विधायक बने हैं, उस चुनाव आयोग पर इनको भरोसा नहीं है, इसलिए इस्तीफा दिया है। ये तो वही बात हो गई कि आपने किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से डिग्री ली और डिग्री लेने के बाद आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी फर्जी है, डिग्री हमारी सही है। तो ऐसा मजाक नहीं चलता है क्या? तो तेजस्वी जी की परिस्थिति, राहुल जी की परिस्थिति एक ऐसे ही विद्यार्थी के जैसी है जिसको मालूम है कि हमने पढ़ाई नहीं की है, परीक्षा सामने है, हम फेल होने वाले हैं, तो पहले ही बहाने बनाने के लिए एक सेटअप तैयार रखते हैं। तो ये सेटअप तैयार रख रहे हैं, हम इनको अग्रिम हार की शुभकामनाएं अभी से देते हैं। और साथ ही आपने देखा कि जब मैंने सवाल किया अभिषेक झा जी से कि क्या संविधान सच में खतरे में है, तो अभिषेक झा जी का, जो कि जदयू के वर्तमान प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा और दूसरा, संविधान खतरे में नहीं, खतरे में आरजेडी पार्टी, आरजेडी है। हो सकता है आरजेडी खत्म हो जाए, तेजस्वी जी का यह आखिरी विपक्ष दल हो। लेकिन फिर विपक्ष का एक जवाब आता है तेजस्वी यादव के द्वारा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि जदयू का इस बार आखिरी कार्यकाल है, यानी नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, इस बार उनका आखिरी कुर्सी होगा, आखिरी समय होगा नीतीश कुमार की, माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी का।